विद्यार्थी जीवन, जवानी या कोई सी भी उम्र, उसका एक ही लक्ष्य होता है, सर्वोच्च ऊर्जा को हासिल करना। कि पांडव होना आसान है, अर्जुन होना मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन होने के लिए एकाग्रचित होकर अभ्यास करना पड़ता है। अगर तुम वास्तव में एकाग्रचित रहना चाहते हो, अगर तुम वास्तव में ईश्वर को पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, लक्ष्य पाना चाहते हो, साधन पाना चाहते हो, प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, पद धन पाना चाहते हो, तो आइडियल रूटीन की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो मुद्दा है वो है कि आपका समय जा कहां रहा है। आपका समय जा कहां रहा है। जैसे दुनिया में चाहे कोई सा भी इंसान हो, चाहे सक्सेसफुल इंसान हो चाहे अनसक्सेसफुल हो, हर एक के पास में समय 24 घंटे का ही होता है। लेकिन कुछ लोग उस 24 घंटे में पूरी दुनिया को मैनेज कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस 24 घंटे में खुद को भी मैनेज नहीं कर पाते। तो हमें उस आइडियल रूटीन की बात करनी है और हर एक एस्पेक्ट को समझते हुए आगे बढ़ना है। सबसे पहला है रिलेशनशिप एंड रील्स। रिलेशनशिप एंड रील्स। मैं आपको सच बता रहा हूं, वर्तमान समय में जो हालात हैं, मैंने हमारे देश के युवाओं को इतना डेस्परेट रिलेशनशिप्स के लिए और रील्स के लिए कभी नहीं देखा जितना मैं आज देख पा रहा हूं। और रील्स, कई लोग ऐसे देखे मैंने, 16-16 घंटे तक एक अकेले जगह पर बैठकर सिर्फ रील्स देख रहे हैं। जिंदगी क्या है वो भूल चुके हैं। और उस आइसोलेशन में कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, कुछ एंजाइटी में चले गए, कुछ को बाइपोलर हो गया, कुछ को ओसीडी हो गया, और वो लोग चलती फिरती लाश बन गए। पता है, किसी भी माँ बाप के लिए सबसे मुश्किल चीज होती है अपने जवान बेटे को या बेटी को मरते हुए देखना। किसी भी माँ बाप के लिए उससे मुश्किल पता है क्या होता है? जवान बेटे या बेटी को अपने हाथों से दवाई खिलाना कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कमजोर होकर बीमार हो गए, साइकेट्रिस्ट के पास ट्रीटमेंट चल रहा है, दिमागी संतुलन खो चुके हैं। ये बहुत डिप्रेसिंग होता है, क्योंकि जिनसे वो उम्मीद कर रहे थे कि ये हमारी दवाओं का जुगाड़ करेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, वो खुद इतने कमजोर हुए घूम रहे हैं कि माँ बाप का सहारा नहीं बन सकते। और उसमें सबसे मेजर रीजन मैं आपको बता दे रहा हूं, रिलेशनशिप रील्स। दिस इज द मेजर रीजन। हम चाहें जो बोले, लेकिन जो लोग जिस उम्र में उनको ताकतवर बनने का प्रयास करना चाहिए था, शक्तिशाली बनने का प्रयास करना चाहिए था, वो इतने कमजोर हो गए कि वो खत्म हो गए। बाबू सोना रोना धोना जादू टोना। जिस उम्र में है ताकतवर होना, उसमें ये सब चल रहा है। तो भाई, देश का युवा, जो मैं आइडियल रूटीन की बात कर रहा हूं, 99% यहां टाइम वेस्ट कर रहा है। 99% टाइम वेस्ट यहां, बिकॉज दे हैव इंस्टेंट प्लेजर। इंस्टेंट प्लेजर। व्हाट इज प्लेजर? अगर मैं प्लेजर की एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं, तो प्लेजर इज नथिंग बट द डिलेड पेन। जो आनंद जो भी आप ले पा रहे हो रील्स का, रिलेशन का, वो डिलेड पेन है। हो सकता है आज के 1 साल बाद, 2 साल बाद आपको इतना जबरदस्त दुख होगा कि आप सोचोगे कि यार ये क्या कर दिया मैंने अपने साथ में जिंदगी में। बट पेन इज द डिलेड प्लेजर। अगर आपने खुद को दर्द दिया तो कुछ समय पश्चात आपको उसका फल मिलेगा। और यही बात है आइडियल रूटीन में। आइडियल रूटीन का मतलब यह होता है दैट यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम प्लेजर टू पेन इन द प्रोसेस टू गेन लॉन्ग टर्मल प्लेजर। आप समझ रहे हो बात? बिकॉज पेन इज डिलेड प्लेजर। आइडियल रूटीन का सीधा मतलब यह है कि पेन 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 पेन, बिकॉज दैट इज द अल्टीमेट डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, सेल्फ लव। दूसरों से हम प्रेम चाह रहे हैं, खुद से प्रेम करना भूल गए। और खुद से प्रेम करने का सीधा मतलब होता है खुद को सजा देना, खुद को दर्द देना। तो भाई, रूटीन का मतलब क्या है? देखो, जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, योर परफॉर्मेंस, जिंदगी में आप किसी भी सेक्टर में हो, जितने भी लोग हैं, जो भी परफॉर्मेंस देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ, और इनवर्स में होती है इन्वेस्टमेंट इन अदर्स। आप जितना दूसरों में इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, आपकी परफॉर्मेंस कम होती जाएगी, आपके अचीवमेंट्स कम होते जाएंगे।
और विद्यार्थी जीवन का सीधा मतलब क्या है? विद्यार्थी जीवन का सीधा मतलब है कि आप अपने आप को ताकतवर बनाने पे काम करो। हमें इस चीज को समझ लेना है कि हम अपने आप को ताकतवर बनाने पे काम करें। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या हुआ रीनीट का? वो प्रोसेस चल रहा है। हर जगह आकर हर चीज के बारे में बहस करना, ये अपने परिवार के नैतिक मूल्य को नहीं दिखाते। हर जगह थोड़ा सा सब्र रखो, है ना, उसके बारे में बात करेंगे। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि खुद में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है। क्योंकि आजकल जमाना ये चल रहा है ना कि जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हो वो तो आपको कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, SIP, शेयर मार्केट, गोल्ड, मतलब गोल्ड भैया ने भी यही किया। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इन्वेस्ट 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 इन्वेस्ट। पर पता है सच्चाई क्या है? नो वन इज टीचिंग दैट हाउ टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। खुद में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? क्योंकि आप समय का एग्जैक्ट आउटपुट तभी ले सकते हैं जब आप खुद में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पता क्या होता है, एक इंसान की फितरत है, हर इंसान की फितरत है, इंसान की फितरत है कि दुनिया में हर एक इंसान अच्छे की तलाश में। आज मैं जब कुछ लोगों से बात करता हूं, कई लोग मुझे कहते हैं कि सर मैं रिलेशनशिप में था और वो मुझे छोड़ के चला गया या मुझे वो छोड़ के चली गई। वाई? बिकॉज पीपल आर सर्चिंग बेटर। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है ना, तुम एक बार कुछ कपड़ा खरीद के लाए, फिर तुम देखते हो अगली बार उससे बेटर लेके आओ, या तुम गाड़ी लेके आए अगली बार उससे बेटर लेके आओ। तुम कुछ भी चीज लेके आए, तुम सोचते हो उससे बेटर लेके आए अगली बार। तो ऐसे ही दुनिया में हर इंसान बेटर की तलाश में, बेहतर और ज्यादा बेहतर। और जब तुम खुद को बेहतर करना बंद कर देते हो, हाँ, रात भर बातों में लगे हुए हो, सुबह से शाम तक पंचायती में लगे हुए हो, हाँ जानू आप सो जाओ लेकिन फोन मत काटना, मुझे आपके सांसों की आवाज सुननी है, सुबह से रात तक, एंड यू स्टॉप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ। तो जब आप अपने आप को बेहतर करना बंद कर देते हो तो आप इकहत्तर रह जाते हो, और एट द एंड क्या होता है, लोग आपको छोड़ के निकल जाते हैं और फिर आप तो रोते रह जाते हो। तो भाई हमें यह समझ लेना है कि इंसान बेहतर की तलाश में है, और जो खुद को बेहतर नहीं कर रहा है वो अपने आप मौत की तरफ जा रहा है, अपने आप मौत की तरफ जा रहा है। आप खुद को बेहतर करोगे, आपके माँ बाप आपकी वैल्यू करेंगे, आपके दोस्त आपकी वैल्यू करेंगे, आपके रिश्तेदार आपकी वैल्यू करेंगे। लेकिन तुम बेहतर करने की जगह डे बाय डे छपरी बनते जा रहे हो, जो आप एक नया वर्ड आया है आजकल, जिसमें इंसान खुद की फिजिकल इंप्रूवमेंट बंद कर देता है, मेंटल इंप्रूवमेंट, स्पिरिचुअल इंप्रूवमेंट, साइकोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, सेक्सुअल इंप्रूवमेंट कुछ नहीं करता है। खाता है, फोन चलाता है, सो जाता है। तो भाई मैं आपको फिर बता रहा हूं, इस दुनिया में हर एक इंसान हमेशा हमेशा बेहतर चाहेगा, हमेशा हमेशा बेहतर। और मुझे माफ करना, हो सकता है कि मैं गलत बोल दूं अब, लेकिन हो सकता है कि लड़के थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लें, एडजस्ट कर लें, लेकिन लड़कियां हमेशा इस चीज में बहुत आगे होती है। दे ऑलवेज वांट समवन मच बेटर देन देम, मच बेटर देन देम, और ये चलता ही रहता है। तो हमें इस चीज को समझ लेना है कि रूटीन का मतलब क्या है, कि आप खुद को खुद से बेहतर करते जाएं। क्योंकि दुनिया में चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके जो भी फ्रेंड्स हो, जितने टाइप के होते हैं, वो टिकते आपके पास तभी हैं व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल, व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल। और अगर आपके रूटीन में आपके बारे में कुछ नहीं है तो उस रूटीन को आज ही फाड़ के फेंक देना, क्योंकि मैं देखता हूं कई लोग ऐसा रूटीन बनाते हैं, दैट इज सेंसलेस। तो मैं सबसे पहली चीज जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना चाहिए, दैट इज फिजिकल इंप्रूवमेंट। मैं कहूंगा फिजिकल इन्वेस्टमेंट। फिजिकल इन्वेस्टमेंट, देखो जिंदगी में सब हासिल कर लोगे, तब तुम्हें हासिल हो गया, तुम्हें जिंदगी में सफलता मिल गई, तुम्हारी कमाई भी है, तुम्हारे पास गाड़ी भी है, तुम्हारे पास मकान भी है, सब कुछ सब कुछ, लेकिन तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ नहीं है। एक जना कह रहा है कि वो ऐसा नहीं बोलती है, वो कहती है कि यू डिजर्व समवन बेटर देन मी, और ये बोल के कहीं और निकल जाते हैं। तुम म्यूचुअल फंड में, SIP में, गोल्ड में, ओल्ड में, सिल्वर में पैसा ठोको ना ठोको, खुद में फिजिकल इंप्रूवमेंट, दैट इज मस्ट। और फिजिकल इंप्रूवमेंट का सीधा मतलब है खुद का कंपोजिशन चेंज करना। मैं आज आपको एक बात बताता हूं, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 साल शासन किया,
और अंग्रेजों ने 200 साल शासन करके, मैं सच बता रहा हूं, तब आप कभी पढ़िएगा, उस वक्त इंसान की जो एवरेज उम्र थी वो थी 32-35 के आसपास। भारत में एवरेज एज तब ये थी। तो 200 साल में तकरीबन 6 पीढ़ियां हो गई। तब ना प्रॉपर खाने को मिल रहा था, ना प्रॉपर न्यूट्रिशन था, ना इतना स्ट्रेस में इंसान रहता। तो अंग्रेजों ने भारतीयों के जीन को कमजोर कर दिया। मतलब भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों का राज एक तरीके से जेनेटिकल डिप्रेशन का राज था, कि जेनेटिकली हमको डिप्रेस कर दिया गया। 6 पीढ़ियां गुजर गई इस प्रोसेस में, और भारतीय फिजिकली कमजोर हो गए। जो हमारे पूर्वज थे वो हमसे बहुत मजबूत थे, और अब मैगी का जमाना चल रहा है, वो भी नहीं बच रही है। तो आप सोच सकते हैं भारतीयों की फिजिकल हालात। कुछ लोग बॉडी बना के घूम रहे हैं, वो अलग सप्लीमेंट स्टेरॉइड की दुनिया में चल रहे हैं। तो हमें यह समझना है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जो हमारी जिंदगी में जेनेटिकल डिप्रेशन क्रिएट किया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उतना इंपॉर्टेंट है मेंटल इन्वेस्टमेंट। अब मैं एक बार बता देता हूं कि फिजिकल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि मैं हर दिन कभी किसी का फोन आता है, कभी किसी का मैसेज आता है कि सर मैंने गलत काम किए, कभी खुद की हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, कमजोर हो गया हूं, बॉडी कांपती रहती है, एक्सरसाइज करता हूं तो भी कांपता हूं, थक जाता हूं, गिर जाता हूं और खत्म हो गया। ऐसे कई मैसेज मेरे पास में आते हैं। देखो, फिजिकल इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब यह है हमारे शरीर से कचरा बाहर निकालना, बैड कंटेंट को बाहर निकालना और क्वालिटी कंटेंट अंदर लेना। मतलब फैट कंपोजिशन को बाहर निकालना और प्रोटीन इंटेक लेना। तो इसका प्रोसेस क्या है मैं क्लियर कट बता देता हूं। इसका क्लियर कट मतलब है पसीना, पसीना बहाना। मैं आपको सच बता रहा हूं, आपको ईश्वर के दर्शन करने के लिए, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, जो भी है, आपको ईश्वर के दर्शन करने के लिए कोई नमाज, कोई पूजा, कोई प्रेयर, कोई अरदास करने की जरूरत नहीं है। आप पसीना बहाओ, वो पसीना ईश्वर है। किसी गरीब के आंसू पहुंच दो, वो भी ईश्वर है। दो ही फॉर्म में ईश्वर होता है। ईश्वर का लिक्विड एग्जिस्टेंस होता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कि कोई पंडित, ब्राह्मण, कोई मौलवी साहब, कोई फादर, कोई मेरे थप्पड़ मारने के लिए आ जाए कि ये क्या बकवास कर रहा है, बट मेरा कॉन्सेप्ट है कि ईश्वर पानी है, पसीना है। ईश्वर आंसू है किसी दूसरे के। खुद का पसीना पूछा, दूसरों के आंसू पहुंचती, ईश्वर की भक्ति है। कभी जिंदगी में समस्या ही नहीं आएगी। अब होता क्या है कि जब जब हम लोग फिजिकली कमजोर हो गए, मान लो हमने हमारी जिंदगी में प्रयास नहीं किया, तो ऐसा देखा गया कि शारीरिक रूप से कमजोर लोग मानसिक रूप से भी बीमार हो जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। कबीरदास जी ने एक बहुत बेहतरीन बात कही है, चिंता ऐसी डाकिनी। पहले बात तो चिंता किसको होती है? जो शारीरिक रूप से कमजोर, जिनके शरीर में दम नहीं बचा है। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए। तो हमें यह समझ लेना है कि जिसका फिजिकल फिटनेस नहीं है वो चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा। और दुनिया में जो भी इंसान बर्बाद होना चाहता है, परेशान होना चाहता है, दुखी होना चाहता है, वो चिंता करे। जिसको सफल बनना है, ताकतवर बनना है, शक्तिशाली बनना है, बेहतरीन बनना है, वो चिंतन करे। चिंता हमारे कंट्रोल में नहीं होती, चिंतन कंट्रोल में होता है। चिंता से दिमाग कमजोर होता है, चिंतन से मजबूत होता है। चिंता से शरीर कमजोर होता है, चिंतन से मजबूत होता है। चिंता से फ्यूचर खराब होता है, चिंतन से फ्यूचर बेहतरीन होता है। चिंता से पास्ट याद रहता है, चिंतन में पास्ट भूल जाता है। चिंता पास्ट में होती है, चिंता फ्यूचर में होती है, चिंतन वर्तमान में होता है। चिंतन दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। चिंतन अब कैसे करना है मैं उसकी बात करूं, लेकिन यहां जो बात है पसीना बहाओ और अच्छा खाना खाओ। सर घर में पैसे ही नहीं है, कचौरी समोसे के पैसे हैं, घटिया तेल खाने के पैसे हैं। अगर आप ये चाहते हो कि जिंदगी में सर एक सुपर फूड बता दो पूरा काम हो जाए, मैं कह रहा हूं मूंग, मूंग दाल। मूंग जो होते हैं हरे मूंग, ये सुपर फूड है। इसकी दाल खाओ, इसको उबाल के खाओ, जैसे पसीना बहाया ये खा लो। आप देखोगे आपका शरीर धीरे धीरे शक्तिशाली बन रहा है, शरीर धीरे धीरे कठोर बन रहा है, शरीर ताकतवर बन रहा है, आप में शक्ति आ रही है, आप बेहतर होते हो। मतलब मैं इस चीज का सबसे बड़ा फैन रहा हूं। इजीली पचता है, जैसे कमजोर है तभी पच जाएगा। और शरीर में जो ताकत देता है मूंग, अतुल्य। तो हमने पसीना बहाया तो हमने कचरा बाहर निकाल दिया और ढंग की चीजें इंजेस्ट कर ली। जब ये प्रोसेस लगातार चलता है तो आप रिफाइन होते जाते हो। रिफाइन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो आपके पास में ग्लास है, उसमें आपने पानी था, उसमें आपने कॉफी डाल दी, अब पानी ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया, ठीक है ना। अब उस ग्लास को आप चलते हुए पानी के नल के नीचे ले गए तो क्या होगा? अब चलता हुआ पानी का नल जब उसमें फ्लो करेगा तो
पानी का कलर धीरे धीरे हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, हल्का होता जाएगा, लाइट होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। वो ये प्रोसेस है कि आप कचरा बाहर निकाल रहे हो, ढंग की चीज खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो। पसीना बहाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और जब ये समय आया है रिलेशनशिप और रील्स का, मैं आपको बता रहा हूं, अब कई लोग बोलते हैं कि साहब अखबार में खबर आई 21 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया। क्या बताएं साहब, कैसा जमाना है। अरे उसको 21 साल के बच्चे को ये पूछ तो लो कि रात को सोए हुए कितने दिन हो गए। 1 घंटा वो सो रहा है, 2 घंटे वो सो रहा है, तो सीधी सी बात है ना यार, डिप्रेशन होना ही है। हार्ट, हमारा शरीर रिपेयर होता है रात को, रात को रिपेयर होता है। और तुम रात में बाबू सोना बन रहे हो पूरी रात, रात भर, और वो बाबू सोना एक दिन चला जाएगा तुम्हारा, बर्बाद हो जाओगे। तो मुझे कुछ कहने की जरूरत थोड़ी ना इस मुद्दे के ऊपर। डाइट में इसको इंक्लूड करो, एक्सरसाइज, पसीना बहाओ। पसीना, मैं हर बार ये कहता हूं 20 मिनट सीढ़ी चढ़ो, मेल हो, फीमेल हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, कोई भी हो, 20 मिनट सीढ़ी चढ़ो। और अगर प्रो हो गए हो, जैसे सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कुछ कुछ लोग प्रो हो जाते हैं, तो ईंटें ले लो, ईंटें आती है, ईंटों को साथ में लेके फिर सीढ़ी चढ़ते रहो, ऐसे ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए, या ऐसे करते हुए। तो इससे आप देखोगे कि आपका जो फिजिकल जो वर्कआउट है वो पहले से और बेहतर होता जा रहा है, और रूटीन में रहेगा। कभी किसी केस में इस चीज को छोड़ना नहीं, रेगुलर बेसिस पे करना है। अब एक, जैसे एक बहुत फेमस एक कहावत कही गई है विद्यार्थी के लिए, मैं एक बार उसको डिस्कस कर लेता हूं। काक चेष्टा बको ध्यानम। काक चेष्टा का मतलब, ये विद्यार्थी की डेफिनेशन है ना, क्योंकि मैं आदर्श दिनचर्या की बात कर रहा हूं, वैसे तो मैं सभी के लिए बात कर रहा हूं, बट विद्यार्थी वर्ग विशेष तौर से मुझे देखता है, तो मैं उसकी बात करना बहुत जरूरी है एक बार। काक चेष्टा यानी कौवे के समान जिसमें इच्छा है चीजों को जानने की। हाँ, कौवा कभी स्टेबल नहीं होता, यहां से देखता रहता है। काक चेष्टा। बको ध्यानम, जो बुगला होता है वो एक टांग के ऊपर खड़ा रहता है, मछली का शिकार जब करता है तालाब में से। काक चेष्टा बको ध्यानम। श्वान निद्रा, कुत्ते की जैसी नींद, कुत्ते की जैसी नींद। ऐसा होता, हम तो पढ़े हैं, घर वाले हाथी को बुला लाए, घर वाले ढोल वाले को बुला लाए, घर वाले सबको बुला लाए, फिर भी ऐसे पड़े हैं। तथेव च अल्पाहारी, कम खाने वाला। हमेशा कम खाने वाला नहीं, खाना तो है, लेकिन एक साथ ज्यादा नहीं खाना है, एक साथ ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि एक साथ ज्यादा खाते पूरा खून पेट में आ जाएगा, दिमाग में खून जाएगा नहीं, दिमाग में खून जाएगा नहीं तो नींद आएगी। थोड़ा 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 थोड़ा। ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी का मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने कमंडल लिया और घर छोड़ के निकल गए। घर के किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट न करने वाला। ये बुआ जी के लड़के की शादी है, चाची जी का जन्मदिन है, हाँ, चाचा की एनिवर्सरी है, तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। काक चेष्टा बको जानम स्वान निद्रा तथेव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम। तो दिनचर्या में एक बार इस चीज को जरूर से देख लेना। खैर, मैं उसी मुद्दे के ऊपर आता हूं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बालक मुझे कह रहा है कि नेगेटिव थिंकिंग को कैसे त्यागे। भाई दिस इज ऑल फॉर दिस। मेंटल इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं एक बार। देखो, मेंटल इन्वेस्टमेंट का सीधा मतलब यह है लर्निंग, लर्निंग, मेमोराइजेशन, सॉल्विंग, ये 3 चीजें इसमें आती है। हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करो। एक तो क्या होता है ना, जैसे मैं रिलेशनशिप और रील्स की बात कर रहा हूं, कई लोग रिलेशनशिप से ज्यादा भी रील में इन्वॉल्व है। हाँ, सुबह से शाम तक बस रील्स रील्स रील्स। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, इसका कट निकाल लेना। इंटरेस्टिंग रील वही है जिसमें ऑडियो कमाल का है। अगर किसी रील में ऑडियो दमदार है तो आपको फोन को देखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम रील सुनने लायक है, समझने लायक है, तो वो रील काम की है। बाकी तो तुम पूरे दिन स्क्रॉल करते रहो। किसी में इमोशनल म्यूजिक है, किसी में वो दांत निकालने वाला आता है, किसी में क्या आता है, 16 घंटे 15 घंटे। और भारत में अब जो डिप्रेशन के जितने मरीज पैदा हो रहे हैं, रील इसके पीछे मेजर रीजन। आइसोलेशन में आदमी किसी से बात नहीं कर रहा, किसी को देख नहीं रहा, किसी को समझ नहीं रहा, किसी को सुन नहीं रहा, और खत्म होता जा रहा है। तो मेंटल इन्वेस्टमेंट की बात मैं करूंगा, इसको मुझे, क्योंकि आदर्श दिनचर्या की बात है तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। देखो, मैं एक बात बताऊंगा तुम लोगों को। अमेरिका की करेंसी डॉलर है, भारत की करेंसी रुपया है, रूस की करेंसी रूबल है, यूरोपियन यूनियन की करेंसी यूरो है। उनसे कुछ आप लिमिटेड चीजें खरीद सकते हो, क्योंकि सब कुछ ब्रह्मांड में समाया हुआ है। धरती एक प्लेनेट है, छोटे छोटे कंट्रीज हैं। इस यूनिवर्स की एक ही करेंसी है दोस्त, और उसका नाम है ऊर्जा, एनर्जी।
अगर तुम्हारे में एनर्जी है तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात तुम्हें वो सब कुछ दे देगी जो तुम्हें चाहिए। और तुम्हारे में अगर एनर्जी नहीं है तो तुम्हारे पास में चाहे कुछ भी हो, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड की करेंसी है, ऊर्जा ही इस ब्रह्मांड की मुद्रा है। तो विद्यार्थी जीवन में या जब भी आप इस वीडियो को देखें, ये इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है आपको ऊर्जा देना। और ब्रह्मांड की एक ही करेंसी है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। आपको पता है ना फॉर्मूला, E=H/ν। हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मैच हो गई इसकी, ईश्वर मिल गया उसको, शक्ति मिल गई उसे। ये फ्रीक्वेंसी एनर्जी ही तो है। और विद्यार्थी जीवन, जवानी या कोई सी भी उम्र, उसका एक ही लक्ष्य होता है, सर्वोच्च ऊर्जा को हासिल करना। आप अगर सर्वोच्च ऊर्जा अपने में समाहित कर लोगे तो आप जिंदगी में सब कुछ पालोगे। लेकिन हम तो कमजोर बनने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम जितना हो सके ऐसे दिखें कि आंधी आते उड़ जाए, दुख आते पिघल जाए, मौत आने से पहले खत्म हो जाए। 18 की उम्र में हम मर जाते हैं, 81 की उम्र में दफनाया गया, खत्म तो हम पहले ही हो गए थे। क्योंकि ऊर्जा जब होती है ना, तो ऊर्जा से जोश आता है, जोश से विश्वास आता है कि मैं हासिल कर लूंगा, और फिर इंसान हासिल कर लेता है। तो हमें इस बात को समझ लेना है कि दिस इज एनर्जी। तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिव थॉट आना ही बंद हो जाएंगे। खैर, मैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करता हूं। भगवान बुद्ध ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ स्पिरिचुअल एनर्जी को न्यौछावर करती कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं एक जगह का राजकुमार हूं और मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो सत्य, स्पिरिचुअल एनर्जी। देखिए, ऐसा कहा जाता है जब किसी इंसान में ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होती है तो प्रयास करता है 10% और परिणाम आता है 100%। आपने एक भजन भी सुना होगा कि प्रभु आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। वो कन्हैया रिप्रेजेंटेशन है स्पिरिचुअल एनर्जी का। दैट इज स्पिरिचुअल एनर्जी। हाँ, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। कन्हैया इज प्रेजेंटेशन ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी। तो स्पिरिचुअल एनर्जी का मतलब क्या है? इसका मतलब है शांत हो जाना, शांत हो जाना। क्योंकि जब भी आप तनाव में होते हो, जब भी आप परेशानी में होते हो, तो आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, और कॉन्शियस माइंड आपको मजदूरी करवाएगा, आपको काम करवाएगा, आपको तनाव देगा और परिणाम देगा शून्य। लेकिन जब आप शांत हो जाते हो अपने काम को करते वक्त, अपने जीवन में, और हमेशा शांत रहने का अभ्यास करते हो, तो आप ये पाओगे कि आप जिंदगी में जो प्रयास कर रहे हो उसका 10 गुना आपको हासिल होने लगता है। और यही स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। कई लोगों को लगता है ये सब चीजें बुढ़ापे में करने की है, बुढ़ापे में तो अपने आप हो जाएगी। हाँ, जब चने हैं तब दांत नहीं है, जब दांत हैं तब चने नहीं है, दोनों हैं तो आंत नहीं है। तो बुढ़ापा तो वो सीन होता है जब आंत भी नहीं होंगे, दांत भी नहीं होंगे और चने पड़े होंगे, तो क्या सूझेगा फिर? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जवानी में करने की चीज है। और उसका मतलब यह है कि आप शांत होने का अभ्यास करें, क्योंकि जैसे आप शांत होते हैं आप ये पाएंगे कि आपकी परफॉर्मेंस पहले से कई गुना बेहतर हो गई है। और शांत होने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी नींद का, पसीना बहाने का। आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भारतीय इंडियंस 70% से ज्यादा ऐसे हैं जिनकी नींद प्रॉपर नहीं है। क्योंकि क्वालिटी ऑफ स्लीप काउंट कब होती कि आप 10 से 2 के बीच में कितना सोए, कितनी बार सोए, या 11 से 3 के बीच में कितना सोए। भारतीय सो ही नहीं रहे, टके की फुर्सत नहीं है। 1%। और मैं फिर कह रहा हूं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए आपको एक क्रिया जो मैंने पहले भी बताई है, मैं फिर बता दे रहा हूं। AB क्रिया, जिसका मैं नाम देता हूं कि आपको जब आप रात को सोने जा रहे हो, अपने दाएं नाक को बंद कर लो और बाएं से सांस लेते रहो। ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। नींद बेहतर तो कंसंट्रेशन बेहतर, कंसंट्रेशन बेहतर तो मेमोरी बेहतर। एक पूछ रहा था कितने घंटे पढ़े, अरे प्रभु, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी। ये क्वांटिटी का खेल नहीं है,
ये खेल है क्वालिटी का, कि जब तुम पढ़ रहे हो उस वक्त तुम्हें पढ़ाई के सिवा कुछ और ना दिखता हो, चिड़िया की आंख दिखती हो। पांडव होना आसान है, अर्जुन होना मुश्किल है। अर्जुन के लिए एकाग्रता चाहिए, और अर्जुन हो गए तो कृष्ण का मिलना आसान हो जाता है। सारथी तो तभी मिलते हैं ना जब आप में काबिलियत हो, बिना काबिलियत के सारथी भी नहीं मिलता है दोस्त। तुम्हें क्या लगता है कि हम टाइम पास करते रहेंगे हमें सारथी मिलते रहेंगे? ऐसा नहीं हो पाएगा। एकाग्रता, 10 घंटे पढ़ रहे हो और फोकस तुम्हारा नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। 5 घंटे पढ़ ले रहे हो लेकिन फोकस ऐसा जबरदस्त, क्योंकि कहा ना कि सूरज कभी कागज को नहीं जला सकता, और जब लेंस से फोकस होता है तो कंसंट्रेट होती है वो किरणें, और तब कागज जलता है। तो शांत हो जाने के लिए मैं फिर कह रहा हूं, दाएं दाएं नथुने को बंद कर लो। जैसे बिस्तर पे गए दाएं नथुने को बंद कर लो, फोन स्क्रॉल करना अपने आप रुक जाएगा, और देखो कि क्या गजब की तुम्हें नींद आती है, क्या गजब का तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आता है। और यही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। भारतीयों ने वो किताब जो लिखी गई द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उससे कई साल पहले बता दिया था कि शांत रहने में सबसे बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। ऐसा नहीं कि कभी गुस्सा करना ही नहीं है, बट आप 24 घंटे ही गुस्सा रहो, बेवकूफी। कमजोर लोग 24 घंटे गुस्सा रहते हैं, जिनमें ताकत है वो कभी कभार गुस्सा होगे, बाकी समय शांत रहेंगे। तो हमें इस चीज को समझना है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर ये तुम काम कर रहे हो, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज अगर इंसान का ब्रेन सबसे ज्यादा डेवलप हो गया, आज अगर इंसान का दिमाग सबसे तेज चलता है, तो उसके पीछे 2 पैर कारण है, 2 पैर। दिमाग उसी का तेज चलेगा जिसके पैर रेगुलर चलते हो। तुम लोग को लगता होगा ना कि अलग अलग चीजें हैं, फिजिकल इन्वेस्टमेंट अलग होता है, मेंटल अलग होता है। प्रभु बिल्कुल नहीं है, अल्ट्रा सिंक्रोनाइज चीजें हैं, आपस में गुथी हुई है, बिल्कुल मिली हुई है। जैसे चोटी जो होती है उसके 2 हिस्से होते हैं, ऐसे बिल्कुल मिले हुए होते हैं, ये वैसे इंटीग्रेटेड है ये दोनों। पसीना बहाओगे दिमाग में चमक आएगी, तेज काम करने लगेगा, बेहतर काम करने लगेगा। तो हमें, और फिर तुम्हारा कंसंट्रेशन बेहतर हो जाएगा, एकाग्रता बेहतर हो जाएगी। और एकाग्रता में जो शक्ति है उसकी तो बात ही क्या है, दुनिया में जितनी भी महानता हासिल हुई उसी के दम पर हासिल हुई, जितने चमत्कार, जितने आविष्कार, जितने नोबेल प्राइज, जो कुछ भी मिला है इसी के दम पे मिला है। तो हम सवाल ही गलत पूछते हैं, कितने घंटे पढ़े? सवाल ये पूछो कि एकाग्रता कैसे हासिल करें। क्योंकि आज के समय में जब मोबाइल का दौर चल रहा है, सबसे मुश्किल काम ये रह गया है कि मैं एकाग्र कैसे हूं। सबसे मुश्किल काम ये रह गया है कि हम एकाग्र कैसे हों। तो फिजिकल के लिए, मेंटल के लिए, स्पिरिचुअल के लिए, और एक और देख लो, सेक्सुअल डेवलपमेंट। ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जाएं हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल, ऐसा माना जाता है कि सेक्सुअल एनर्जी ड्राइव है, जब हमें कुछ करना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, लड़ना है, खत्म नहीं हो जाना है, बर्बाद नहीं हो जाना है। सेक्सुअल एनर्जी वो आप में लड़ने की क्षमता पैदा करती है। मैं इनडायरेक्टली कहूं तो जोश इंसान का ये है, क्योंकि बहुत बड़ा सच है। एक कहावत है कि होश में वही है जो खामोश है। लेकिन जो युवा होते भी जोश में नहीं है ना, वो चलती फिरती लाश है। और वो लाश क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में खुद में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, दूसरों में किया। बाबू, सोना, ये चॉकलेट लो, ये टेडी बियर, ये रोज, और न जाने क्या क्या। मैं तुम्हें इस काम के लिए मना नहीं कर रहा हूं, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन पहले खुद को शक्तिशाली बनाने पर पूरा ध्यान लगाओ। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इन चीजों का समर्थन सिर्फ और सिर्फ शक्तिशाली व्यक्ति के लिए करता हूं, कमजोरों के लिए नहीं। क्योंकि कमजोर तो कर भी नहीं पाएंगे सब चीजें, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो हमें इस चीज को समझ लेना है कि दिनचर्या वही जिसमें इन्वेस्टमेंट हो खुद में, खुद में, खुद में। और एक मिरेकल है जिसकी बात मैं आगे और करूंगा, कि आपकी जिंदगी में ये खोपड़ी, ये खोपड़ी किसी की तेज किसी की कम नहीं होती है। ये अपने दिमाग से मिसकॉन्सेप्शन निकाल देना। अगर तुम्हारे सेकंड डिवीजन है, मैं तुम्हें तभी आईएएस बना सकता हूं। तुम्हारे अगर सेकंड डिवीजन है तभी मैं तुम्हें डॉक्टर बना सकता हूं। आईआईटीज तो अलाउड ही नहीं है, 75% चाहिए। सक्सेस में परसेंटेज का कोई रोल नहीं है। और तुम्हारे परसेंटेज अगर कम भी है
तो भी तुम्हारा ब्रेन डेवलपमेंट हो सकता है। अगर तुम्हें लोग कहते हैं कि तुम एवरेज स्टूडेंट हो, तुम्हारे में दिमाग कम है, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ आईएएस बनोगे, तुम कहाँ एसएससी क्रैक करोगे, तुम कहाँ डॉक्टर बनोगे, तुम कहाँ एम्स में जाओगे, आई कैन मेक यू दिस। अगर आप इस चीज का अभ्यास कर सके तो। अगर मैं कहूं कि मेरी जिंदगी में कौन सा क्षण ऐसा था जब मेरी जिंदगी में वो परिवर्तन आना शुरू हुए जिन्होंने उसको हमेशा के लिए बदल दिया, मैं आपको सच बता रहा हूं। मैं जिस स्तर के परिवार से ताल्लुकात रखता हूं, हम गांव में रहते थे, मैं शहर में पढ़ने आता था क्योंकि पिताजी को लगता था कि गांव में साइंस नहीं था तो आना पड़ता था। बस में बैठ के आते थे, सीट कभी नहीं मिलती थी, बाबा लोग बीड़ी पीते रहते थे, धुआं धुआं होता रहता था, किताब को छोड़ो खुद को सांस लेने के लिए जगह नहीं होती थी। 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना, 3 घंटे रोज खराब होते थे। मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि एक तरीका होता है मनन। पढ़ना मतलब खाना खाना, और मनन मतलब खाना एब्जॉर्ब कर लेना हमेशा के लिए। तो पिताजी ने बताया कि जब बस में जा रहे हो, आ रहे हो, दिमाग में सोचो कि तुमने क्या क्या सीखा हुआ है, क्योंकि जिस रफ्तार से आंखें पढ़ती है ना, दिमाग उससे 10 गुना रफ्तार से चीजें पढ़ता है। आंखें तो बहुत धीरे पढ़ती है, और आंखें खोल के पढ़ने वाले लोग तो सामान्य लोग हैं। असामान्य लोग तो दिमाग की आंखों से पढ़ते हैं, जो अंदर वाली आंखें हैं, अंदर वाली आंखें, क्योंकि असली ताकत तो अंदर ही है। वो कहावत है कि जब अंडा बाहर से फूटता है तो खत्म हो जाता है, अंदर से फूटता है तो जीवन की शुरुआत होती है। ऐसे जब आप बाहरी आंखों से पढ़ते हो तो दम वाली बात नहीं है। अंदर की आंखें, जब आपने आंखें बंद की और फिर आपने कंटेंट सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि आपने कंटेंट कुछ याद किया हुआ था, फिर आपने कंटेंट सोचना स्टार्ट किया, 10 गुना रफ्तार आपकी हो जाती है, और वो कंटेंट पढ़ा हुआ कोई भूलते नहीं हो। लोग बाग बोलते हैं कि हम भूल गए, क्यों? क्योंकि आप बार बार रिवाइज ही नहीं कर पाते हो। और बार बार रिवाइज कैसे करोगे हर बार किताब खोल के? आंखें बंद, बाथरूम में नहा रहे हो, आंखें बंद है, कंटेंट सोचने लगे। खाना खा रहे हो, आंखें बंद है, कंटेंट। लेकिन तुम तो नहीं करोगे ना ये। खाना खा रहे हो, तारक मेहता का सीधा चश्मा। तो हमें यह समझ लेना है कि हम खुली आंखों से नहीं, बंद आंखों से सोचे, क्योंकि बंद आंखों की जो रफ्तार है ना, वो ईश्वर की रफ्तार है। जब इंसान आंखें बंद कर लेता है तो उसका सीधा कनेक्शन ईश्वर के साथ में हो जाता है, और उसकी क्षमताएं ईश्वरीय क्षमताओं को छूने लगती है। वो उनसे तनिक मात्र भी कमजोर नहीं रह जाता जब वो आंखें बंद कर लेता है। और जब वो आंखें बंद करके मनन करने लगता है, ध्यान करने लगता है, अपने ज्ञान के बारे में सोचने लगता है, तो साक्षात ब्रह्मा हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। मनन करना पड़ेगा आपको। आगे समझो चीजों को। दूसरा है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन, क्योंकि आदर्श दिनचर्या की मैं बात कर रहा हूं, तो आदर्श दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण तो यह हो गया कि आप हर दिन अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के ऊपर काम करें, हर एक केस में काम करें। दोपहर में नींद से कैसे बचें? बिल्कुल बचने की जरूरत नहीं है। दोपहर में ली गई 30 मिनट की नींद आपके बाकी समय की एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। बिल्कुल बचने का प्रयास ना करें। नींद 2 हिस्सों में ही होनी चाहिए, रात को 6 या 7 घंटे की, और दोपहर में आधा घंटे की। ये पता नहीं तुम्हें बेवकूफ सवाल तुम्हें कौन सिखाता कि सोना ही नहीं है? साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक जब पहली दवा लिखता है ना चिंतित व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को, तो पहली दवा सोने की लिखता है। सोना ही गोल्ड है, सोना ही सोना है। सोने के दाम आज बढ़ गए, अरे सोने के दाम कितने हो जाए, तेरी नींद से महंगी नहीं है वो सोना। सोना अंतरराष्ट्रीय मार्केट में 80,000 पहुंचा, तेरी नींद 80 करोड़ की है। देखो एक चीज समझ लो, इफ यू डोंट प्लान योर डे, इफ यू डोंट प्लान योर टाइम, अदर्स विल प्लान टू वेस्ट इट। अगर तुम अपने समय की प्लानिंग नहीं करते हो तो इतनी गारंटी है कि बाकी लोग ये इंश्योर करेंगे कि तुम अपना समय बर्बाद करो। हमें इस चीज को, मैं फिर कह रहा हूं, हर वो उम्मीद टूट जाएगी तुम्हारी जो तुमने दूसरों से रखी थी। हर वो उम्मीद टूट जाएगी जो तुमने दूसरों से रखी थी। उम्मीदें जिंदा है तो खुद के दम पर जिंदा है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बर्बाद इंसान वही है जिसको खुद से ज्यादा दूसरों पर भरोसा है, क्योंकि वो मारा जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। जितने भी आपके सवाल है मैं आखिरी समय में लूंगा, मैं फिलहाल यहां देखिए। प्रैक्टिस लाइक ए प्रो, एवरी ब्रो लिसन। ये तो नई टर्म आएगी ना आजकल, डैडा, टेढ़ा, ममड़ा, चमड़ा, माँ बाप पापा मम्मी तो बोलने वाले बच्चे ही नहीं है। देखो एक चीज समझ लो, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं कि पांडव होना आसान है, अर्जुन होना मुश्किल है, क्योंकि अर्जुन होने के लिए एकाग्रचित होकर अभ्यास करना पड़ता है। और एक बार तुम अर्जुन हो गए तो तुम्हें सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे, मेरी गारंटी है। सारथी का मतलब क्या है? समाज मिल जाएगा।
विश्व मिल जाएगा, संसार मिल जाएगा, साधन मिल जाएंगे, लोग मिल जाएंगे, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगी, धन मिल जाएगा। सब सारथी हैं, सब सारथी, सब कृष्ण के रूप हैं, सब कृष्ण के रूप हैं। लेकिन एक बार अर्जुन की तरह एकाग्रचित होना पड़ेगा। तुम्हें लगता रहेगा कि भगवान तो धूप बत्ती करने से, धुआं करने से आएगा, अल्लाह नमाज करने से आएगा, जीसस प्रेयर करने से। सब गलत फहमियां तुम्हारे दिमाग में पाल दी गई है। करो, ये सब करो, तुम्हें इससे शांति मिलती है तो करो, मुझे तो रत्ती बराबर तकलीफ नहीं है। लेकिन ईश्वर उसी को भक्त मानता है जो एकाग्रचित है। तुम अगरबत्ती करते हुए एकाग्रचित नहीं हो। मम्मी मेरे लिए खाना मत बनाना, अभी यहाँ अगरबत्ती चल रही है, मैं मैगी खाऊंगा। तुम क्या खाक की पूजा कर रहे हो, खाक प्रार्थना कर रहे हो? मत करो ये दिखावा। जिंदगी में समय रहते हुए सब दिखावा छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। एकाग्रचित, अगर तुम वास्तव में एकाग्रचित रहना चाहते हो, अगर तुम वास्तव में ईश्वर को पाना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, लक्ष्य पाना चाहते हो, साधन पाना चाहते हो, प्रतिष्ठा पाना चाहते हो, पद धन पाना चाहते हो, एकाग्रचित करो अपने आप को। क्योंकि आप अगर किसी चीज को पर एकाग्रचित हो जाओगे तो मैं सच कह रहा हूं, वन पॉइंटेडनेस से जिंदगी में चमत्कार होने लगते हैं।